किसी की भी तो उन चीजों को आप पूछ सकते हैं उनसे, और कोई चीज अगर आप एडअप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक। दूसरी और तीसरी चीज, द टॉपिक शुड बी मिनिमम ऑफ 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट तक आपने अपनी चीजों को एलिब्रेट करना है। ठीक, और ये ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, तो चलिए शुरू कीजिए श्रद्धा जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, इट्स टोटली अप टू यू मैम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत नया है, कभी पढ़ा नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट है। और मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन स्टिल उसके लिए माफी पहले ही। चलो। ठीक है, सो मैं पहले ये कहती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि। मैं अगर कभी कभी लगता है कि मैं खुद ही भगवान हूँ, या आपको कह दूं कि तत्वस्मि, कि आप लोग भी वही हैं। तो ये एक दो चार महाकाव्यों में से दो महाकाव्य हैं, जो कि पहला वाला अहम ब्रह्मास्मि आपका बृहंग बृहंग्यान का उपनिषद से लिया गया है, और शुक्ल यजुर्वेदा का है। दूसरा वाला जो तत्वसमि है वो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, सामवेदा का है ना। तो अगर इसके इसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले हम उपनिषद के ऊपर बात करते हैं कि हम उपनिषद क्या है। तो हम उपनिषद में एक केन उपनिषद के अंदर एक लास्ट में एक मंत्र आता है, जो है कि उपनिषदम भो ब्रूहित इति। तो वहां पर शिष्य जो है वो गुरु से बोल रहा है कि प्लीज गिव मी द सीक्रेट नॉलेज। सो हम उपनिषद को एक सीक्रेट नॉलेज के रूप में भी देखते हैं कि ये सीक्रेटिव नॉलेज है। और इसके में एक और मंत्र में डालना चाहूंगी सीक्रेटिव नॉलेज के अंदर। इसमें एक मंत्र है कि आई वाज रोट इट डाउन हियर, यस्य मतम तस्य मतम करके, एंड मतम यस्य ना वेदा सह। जहां पर हम ये बोलते हैं कि when you know something it means you do not know it, and when you do not know something you know something. so एक ये रहस्य है ब्रह्म का, ब्रह्मन का। तो उपनिषद को एक तो रहस्य के रूप में माना गया, दूसरा ये माना गया है कि ये एक नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो शिष्य को नॉलेज दे रहा है। सो इसको एक नॉलेज के रूप में भी माना गया है। और अगर हम उपनिषद के बारे में व्याकरण के रूप में बात करते हैं यहाँ पर, या हम उसको एटमोलॉजी के शब्द साधन के रूप में देखते हैं, तो उपा मतलब कि नेयर, एंड नी मतलब आप जब गुरु के साथ नीचे बैठते हो, और शद इज डिफाइंड एज ए धातु, एंड दैट धातु दैट इट कम्स फ्रॉम द रूट साउंड शलद्र, या और विच इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हम कह सकते हैं द धातु को सेटल डाउन, टू रीच और टू एंड बेसिकली। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि so whatever knowledge you are getting is, it is a culmination of the knowledge which is going to be settled down in the Upanishad. Yeah, that is the meaning of the Upanishad here. So इसके बाद उपनिषद के इसके बाद मैं जाना चाहूंगी कि जो उपनिषद है वो 10 मुख्य उपनिषद लिखे गए। बहुत सारे उपनिषद है, 200, 180 और 200 और मेनी मोर आर देयर, बट मेनली हम 13 के ऊपर ध्यान देते हैं, और उसमें से भी 10 मुख्य हैं जो कि श्री शंकराचार्य द्वारा उनका भाष्य लिखा गया। अब ये है कि श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य ऐसे लिखा कि वो इम्पोर्टेंट थे, या इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि श्री शंकराचार्य जी ने उन पे भाष्य लिखा। सो दैट इज अगेन अ रहस्य, एंड आई विल गो फॉर द सेम मंत्र अगेन फॉर दैट। या and after that if I come on the point of the mahakavyas, where we say तो there are 4 महाकाव्यस, और हर एक महाकाव्य हर एक वेदा से लिया गया है इसके अंदर। so first one we know प्रजनानम ब्रह्मा, which is from the ऋग वेदा, and जिसमें कि गुरु आप शिष्य को बोल रहा है कि ईश्वर सब जगह है। in that way, I don't want to go on details on that, but there is again the second one is we say it tattvam asi, so where again ki tum bhi wahi ho. Then again the third one, the second one is coming for the Chandogya Upanishad. So third one come aham atma brahmasmi. तो जो आपकी आत्मा है वो ब्रह्म है। गुरु जो है बच्चों को बोल रहा है कि वो आपका आत्मा जो है वो आपकी ब्रह्म है। सो एट द एंड द क्वेश्चन अराइजेस अगेन टू द किड्स एंड द शिष्य, और वो कहते हैं कि जब हमारी आत्मा
ब्रह्म है, तो देयर अगेन हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, टू थिंग्स आर देयर वेयर योर चेतना एंड योर ब्रह्म. सो अगेन इट इज दे आर थिंकिंग हेयर कि आत्मा ब्रह्म है, तो वो अगेन देयर इज टू थिंग्स आर देयर, इट इज स्टिल नॉट मर्ज. When you are keep on practicing on your Atman, then you become Aham Brahmasmi, which is the last teaching given by the teacher, Guru to the Shishya. So here it is Aham Brahma, तब आप Aham Brahmasmi यहाँ पर आप कहते हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ. So अब हम कॉन्टेक्स्ट के अगर तर्क में जाएं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा, आत्मा, आत्मन, ब्रह्मन, और हम सृष्टि को लेते हैं, विच इज द पूरा उपनिषद जो है इन तीनों के इसके इर्द गिर्द ही है, बुना गया है बेसिकली सारा का सारा, और पूरा योग ही इसके आसपास है. लेकिन मेनली उपनिषद के अंदर ये पॉइंट जरूर आता है ब्रह्म और आत्मन का, विच इज एग्जैक्टली में अगर देखा जाए, अगर हम पुरानी चीजों को पढ़े तो ये नया टॉपिक है कंपेयर टू द सृष्टि, क्योंकि सृष्टि बहुत पुराने टाइम से, इससे भी पहले से चला आ रहा है. अब मैं इसके ऊपर ऐसे डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि थ्योरेटिकल, पर हम अगर हम ऐसे देखें कि आत्मन को हम ऐसे समझे कि आत्मन क्या है और ब्रह्म क्या है, फिर तो अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि आत्मन क्या है, तो मैं ये समझती हूँ कि वेयर फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इस जस्ट अ सेकेंड, बिफोर दैट इफ आई गो फॉर द आत्मन, आई वांटेड टू से कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई गीता के अंदर भी है, और ये श्लोक जो है आपका ये वाला श्लोक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर इट, बट देर इज अ श्लोक ऑफ द वेयर द चैरियट श्लोक, वेयर द बॉडी इज बिकम द चैरियट, एंड आपकी जो इंद्रियां हैं वो क्या बोलते हैं, वो आत्मा उसकी लगाम है. So that shlok is there to understand the Atma also, and there is Kathopanishad mein there is a very beautiful story also about the Atma, how to know about the Atman. So but here I want to say कि हम कैसे उसको जान सकते हैं, किस तरह से हम उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, या किस तरह से हम सोचे कि हम ब्रह्मन के साथ हम उसको मिलाप कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आत्मन, जब हम आत्मन के बारे में देखते हैं तो हम अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर एग्जैक्टली, व्हाट आई एम एग्जैक्टली. सो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, क्या हम उसके लिए देयर इज अ सिंपल ड्रिल और एक्सरसाइज जो मैं सोचती हूँ करने के लिए कि हम चाहें कि ऐसे कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम सुबह उठते हैं और सुबह हम एक ब्रश कर रहे हैं, तो यू शुड बी फुली देयर वेल व्हेन यू आर डूइंग द ब्रश. यू शुड फील दैट द ब्रश के ब्रिसल्स को फील करना, अपने माउथ में जो फ्रेशनेस है उसको फील करना. तो एवरीथिंग एट द पॉइंट इज हियर, यू आर देयर विद इट. When you're taking bath, you are feeling that you are feeling every drop of water in your body, on your body, and that's why you are there with it. So this is again when you're eating your food, you are thinking that this is you are eating it to make a fire in your body, so वो fire जो है उसको consume कर सके. So you are there with it, there exactly the moment you are there, that will give you progress and clarity about what you are exactly. These are the small examples, but you can make it in, if you think it in a very broad scale, it is a very big thing. May it is a small step, but it will tell you what you are exactly. So slowly maybe you do it today, but you forget next day कि आप भूल जा रहे हैं कि नहीं, अरे मैं तो भूल गया ये करना, इस चीज को करने के लिए मुझे तो इस तरह से कॉन्शियसली इसको करना है. लेकिन इट इज ओके बिकॉज यू आर स्टिल, you can still asking yourself question that time, what you are doing right now, what you are exactly doing right now, and then you again focus on it, and that with the time it clear your mind. You can progress in this, that knowing to yourself, and when you know yourself, you are close to that Brahman. But also there one more point I wanted to add,
कि हम कितनी भी किताबों को पढ़ लें, हम कितना भी लेक्चर दे लें, हम कितने भी आसन कर लें, लेकिन अगर आपके चित्त में, आपके आत्मा के अंदर कभी भी कोई भी एक भी क्षण के लिए कोई भी त्रुटि आती है, तो यू आर अगेन बैक टू द पवेलियन, बैक टू द पॉइंट देयर। जैसे वो एक एग्जाम होता है ना, माइनस स्कोरिंग वाला, इज इट एग्जैक्टली वर्क्स हियर? कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप 100 अच्छे काम कर रहे हैं, और एक जगह आपके मन में कोई गलत बात आ गई, तो आप वो 100 अच्छे काम पीछे चले गए फिर से। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आई थिंक मैं इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। दूसरा, हम ब्राह्मण के ऊपर जाएं तो देर आर वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज अबाउट इन द ब्राह्मण, कि हम आत्मन का, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि आत्मन, हम जैसे हम कहते हैं हम जीव शक्ति है या हमारी प्राण शक्ति है, देयर इज ऑल्सो वर्ड आत्मन इन जर्मन ऑल्सो, आत्मन इज टू ब्रीथ इन जर्मन। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल आइडिया हेयर, कि भाई हम आत्मन को इस तरह से ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद अगर हम ब्राह्मण को देखें कि हम ब्राह्मण को जानने के लिए, तो जानना तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगेन इट इज वेरी रहस्यमय थिंग कि आप ब्राह्मण को जान सके। लेकिन हम कहते हैं कि ब्रह्म एवरीथिंग, जैसे कि पहले वाले श्लोक में बोला प्रजनानम ब्रह्मा, विच इज द महाकाव्य के अंदर, कि everything is the Brahma, everywhere is the Brahma. So there is a very beautiful again the shloka which is Purnam Adho Purnam Idam Purnat Purnam Udachayate Purnasya Purnam Adaya Purnam Iva Vashishyate. So it means it is like in every particle there is a Brahma, and the whole creation is a one unit. Basically the whole creation is a one unit. Each of particle, whether it is a living or whether it is a non-living, represent the whole unit. चाहे आप फूल को के पत्ते को तोड़ते हो, वो फूल अलग में अपने आप में पूरा है, वो पत्ता अपने आप में पूरा है। सो हमारे अंदर भी सेम ये सब चीजें हैं कि हम पूरे हैं हर तरीके से। सो ब्राह्मण को जानने के लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पर केन उपनिषद की एक कहानी सुनाना चाहूंगी। सो इसमें ये है कि देर आर गॉड, द अग्नि, वायु एंड द इंद्र वाज देयर। उन्होंने कोई लड़ाई जीत ली, और वो बड़े ही खुश हुए उस लड़ाई को जीत के, और उन्होंने अपने से ही बोला कि वाओ, हमने ये काम कर लिया, हमने ये जीत लिया। ये ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये ठीक नहीं है। तो वो जो है वो यक्ष के रूप में आए, एंड देयर इज यक्ष, आप जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। Anyway, it's not there. Okay, so they come in the यक्षा के रूप में आए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने अग्नि को बुलाया और बोला कि there is a grass and yeah. तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली उन्होंने यूज वर्ड करा अग्नि और वायु और इंद्र ने, कि हमारी महिमा है ये। That word exactly used, a महिमा word they used it. So उन्होंने बोला कि ठीक है, और ब्राह्मण को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने वो एज ए यक्ष के रूप में वहां पर आए। So यक्ष is a nature spirit, basically it's a nature spirit. So वो आए और उन्होंने अग्नि को बोला कि ठीक है, यहाँ पर एक घास का मैदान है, आप इसको जला दो। अब अग्नि ने कहा ये तो मैं जला दूंगी। उसने बहुत ट्राई किया, नहीं जला पाई वो उसको, अग्नि उसको। उसके बाद उन्होंने वायु को बुलाया, भाई आप इसको उड़ा के इधर फेंक दो। यक्ष ने बोला, उसने ट्राई किया, वो उसको भी नहीं कर पाई कि भाई नहीं फेंक पाई। अब उन्होंने इंद्र को बुलाया। अब इंद्र अंडरस्टूड, इंद्र वाज वाइज। इंद्र ने बोला कि भाई इन दोनों से तो ये काम हुआ नहीं है, अब मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये आप कौन हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है, तो वो एक बड़ी बिजली सी लड़की है, और उमा इज अ एट्रीब्यूट ऑफ द पार्वती। शी केम, उमा केम, एंड उमा सेड कि उमा रियलाइज दिस थिंग, दैट नेचर ऑफ द स्पिरिट रियलाइज कि भाई हाँ, इंद्र ने क्षमा मांगी, एंड तब उमा ने उनको ब्रह्म की नॉलेज प्रदान करी कि भाई ब्रह्म क्या है।
तो देर इज ऑलवेज समथिंग अबव अस. हम, it's not about our human being, it's not about the devta also, but every time there is something above, which is a nature, which is always, we cannot see it obviously, we know all of everybody knows कि हम उसे देख नहीं सकते या छू नहीं सकते. So it is a story about it here in the for the Brahma. And there is also a beautiful sentence in the other Upanishad where it is said that gurusto monam vakyam शिष्यासु छिन्योस्या. मतलब कि शिष्य has so many queries, they have so many doubts, and that is totally okay to ask about all these questions. And but sometime क्या होता है कि the guru is always quiet, which is, it is a guru to monam. वो मौन धारण कर लेता है, क्योंकि समटाइम ब्रह्मांड जो है, आप कितना ब्रह्मन जो है आपको कितना भी दिखाता रहे, आप उस चीज को नहीं समझते. लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपको वो कुछ नहीं कह रहा और आप समझ जाते हैं. It's a very big philosophy here. So this whole Upanishad is about a very beautiful stories, and I think इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको ये उपनिषद पढ़ना पड़ेगा. मैंने पढ़ा नहीं है, तो I am done here, or that was my topic finished here. That's the topic. Sorry, I finished my topic here. Yeah. In the simplest reason that the Brahma Jnana has to come within from you, basically. That's it. आपका माइक ऑफ है विजय सर. म्यूट करो, आप म्यूटेड है. ओके, थैंक यू. तो मैं समझ भी पा रहा हूँ कि आपने काफी मेहनत की है. ठीक, बहुत सारे कंटेंट को आपने लिया है और महावाक्यों को भी पढ़ा है. ठीक है, और सारी चीजों को आपने साथ में रखने की कोशिश की है, पर शायद इसे बहुत टाइम बाद या पहली बार ही ऐसा किया है, तो कुछ सिलेबल्स में गलती हो रही है. जैसे वो महाकाव्य नहीं महावाक्य हैं. ठीक, वो सारी चीजें ठीक है. ठीक, और ठीक बताया आपने चीजें, कुछ ब्रह्म के बारे में, कुछ आत्मा के बारे में. ठीक है, यक्ष की कहानी भी आपने पढ़ी, बहुत बढ़िया है. ठीक, और इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है. कई लोगों ने जिन्होंने इसे प्रॉपरली पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है, उन्हें त्रुटियां भी सुनाई दे रही होंगी. ठीक है, कुछ चीजें गलतियां थी उसमें जो श्रद्धा जी ने पहले कह दिया था कि वो होंगी भाई, क्योंकि मेरे पास उतनी एक तो प्रैक्टिस नहीं है, टाइम नहीं था उतना. ठीक, जो सही है अपनी जगह पे. और मैं इस जगह पे ये चीज करेक्ट कर रहा हूँ कि वो महाकाव्य नहीं था, महावाक्य था. महावाक्य, ओके. उसे डाला हुआ है. और ये एक्चुअली वन डे प्रिपरेशन है ना, तो ऐसे ही होना है. ठीक है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन को. ठीक है, आपने जितनी चीजें तैयार की हैं, साथ में रखी हैं, ये प्लस पॉइंट है. ठीक, पर माइनस पॉइंट ये है कि बहुत सारी जब हम चीजें तैयार करते हैं ना, तो हम मेन कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कभी कभी. ठीक है, आपने आत्मा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई. ठीक, ब्रह्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताई. थोड़ा सा इस जगह पे आपने उपनिषद को थोड़ा ज्यादा बता रहा था. ठीक, वो भी ठीक है. मैं समझी, आपने क्या बोला, उपनिषद को कम बताया? हाँ, उपनिषद के बारे में थोड़ी सी चीजें कम बताएं. मेनली मतलब कि आपने एलेबरेट करना था व्हाट इज उपनिषद. ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये बताया उपनिषद वर्ड का क्या मतलब है. ठीक, आपने उसके अंदर गुरु शिष्य परंपरा, मेनली इससे उपनिषद पैदा हुआ है. ठीक है, हाँ. इसके ऊपर फोकस करना था. ठीक है, वो चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ. ठीक, और बाकी लोग भी इस चीज को ध्यान में रखेंगे. बाकी तैयारी इज गुड. ठीक, बहुत सारी चीजें रख ली, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो गए, वो भी चीजें ओके हैं. अगर आप पहली बार या काफी टाइम बाद किसी नए टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो ऐसा होता है. ठीक, अभी तो कई टर्न्स आएंगी, कई बार ऐसा करना पड़ेगा. देख, और ये इंस्टेंट में भी पूछेंगे. ऑल ओवर ये ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, बट इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ठीक है, अगर मैं ऑनेस्टी से रिव्यू करूं. हाँ, डेफिनेटली विजय सर. ठीक, हाँ, वो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इट इज न्यू टॉपिक फॉर मी, और मुझे पता है कि ये आप पढ़ करके भी गलतियां कर जाते हो, तो इट्स वेरी. ठीक है, तो और किसी का अगर कोई सवाल हो, कोई पॉइंट, एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं जो उपनिषद वर्ड श्रद्धा जी बताना चाह रही हूँ कि शिष्य गुरु के पास सारी की सारी चेष्टाएं करने के बाद, ठीक है, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गलतियां करके, ठीक, थक हार के गुरु के पास जा रहा है कि
आपके अंदर, आपके चेहरे को देख के, आपके व्यक्तित्व को देख के, आपके ऑरा को देख के मैं किसी चीज को फील कर पा रहा हूँ। ठीक, मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसी सरलता छोटे बच्चे में होती है ना, वैसी सरलता वो गुरु के अंदर देख पाता हूँ। ठीक, और वो सरलता मैं आपके भीतर देख पा रहा हूँ, और मैं भी इतना सरल बनना चाहता हूँ। ठीक, वो बहुत सारी गलतियां करके, कंफ्यूजन्स लेके गुरु के पास आता है शिष्य, और क्या कर देता है उनके सामने, नी जो शब्द है वो नीचे से ही है, यानी कि समर्पित भाव से। ठीक है, वो क्या करता है, गुरु के सामने बैठ जाता है। ठीक, उपनिषद वर्ड का यही मतलब है कि उप मतलब पास, नी मतलब निष्ठा भाव के साथ। ठीक है, और शब्द मतलब बैठो। ठीक, तो उस जगह पे वो क्या करता है, गुरु के पास समर्पण भाव के साथ बैठ जाता है कि मुझे भी ज्ञान प्रदान कर। अब तब तक ज्ञान प्रदान नहीं करते गुरु, या प्रदान नहीं होता तब तक, जब तक शिष्य के अंदर क्या नहीं आती, पात्रता नहीं आती। ठीक है, जैसे जैसे उसके अंदर पात्रता आने लगती है, वो अपने अहंकार को चढ़ाने लगता है गुरु के सामने, तो उसके अंदर अब पात्रता जैसे जैसे आती है, तो यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट गुरु भी नहीं है जितने इंपॉर्टेंट पात्रता है। इसका ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एकलव्य जी थे, उनके सामने कौन थे, गुरु जी की उन्होंने क्या बनाई थी, मूर्ति बनाई थी सर। ठीक है, देयर इज नो रियलिस्टिक गुरु, रियलिस्टिक गुरु तो कहीं और उन्हें पढ़ा रहे थे। ठीक है, और उन्होंने एकलव्य जी को अपनी क्लास से निकाल दिया था कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक, पर उन्होंने क्या किया, पात्रता अर्जित की और गुरु को एक मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। ठीक, वहां से उन्हें ज्ञान मिला, और ज्ञान अंततः किसका होता है, वही जो आप बता रही है कि आत्मा का ज्ञान ही होगा। ठीक है, और आत्म तत्व को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि आत्म तत्व रियली क्या है। ठीक, पर मैं इस जगह पर और कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल जानना चाहता था जो लाइफ से रिलेटेड हो। दैट्स व्हाई मैंने किसी को भी अवॉइड किया है कि बहुत ज्यादा शास्त्रों को ना पकड़े। ठीक, किसी भी एक टर्म को पकड़े, जो भी आपके समझ में आए उसकी पूरी की पूरी डीप में उतर जाओ, अपनी रियलिस्टिक एग्जांपल्स को दो। जैसे कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल आपसे आए भी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा आप माइंडफुलनेस के साथ खाना खाओ। ठीक है, माइंडफुलनेस के साथ आप क्या करो, बात करो, और माइंडफुलनेस के साथ ब्रश करो। उससे ही क्या होगा, एकाकार निर्मित होगा। ठीक है, धीरे धीरे आत्म तत्व को समझने में मदद मिलेगी। वो बहुत ट्रू पॉइंट है। ठीक, उसमें रियली समझ लो आप ही झलक रहे थे अपने प्रेजेंटेशन में। बहुत सारी चीजों में फिर क्या हो रहा है कि वर्ड टू वर्ड चल रहे हो, या बहुत सारी चीजें तैयार की हैं तो कंफ्यूज भी हो गए। ठीक है, वो सारी चीजें होती ही हैं। तभी मैं सभी को हिदायत दे रहा हूँ कि शास्त्रों को पढ़ना, जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड की हैं उनको पढ़ना, और उन्हें पढ़ने के बाद उन चीजों को असाइड कर देना। जो भी तुम समझे हो अपनी रियलिस्टिक लाइफ से उसे जोड़ना, देन प्रेजेंट करने की कोशिश करना, वो और ज्यादा ब्यूटीफुल। ठीक, अब इससे रिलेटेड अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन ऐड। और अगर कोई और इसके ऊपर लाइंस जोड़ना चाहता है, ठीक, अबाउट द उपनिषद्स, प्लीज वेलकम, यू कैन अनम्यूट द माइक एंड आप चीजें पूछ भी सकते हैं। ठीक, श्रद्धा जी से भी चीजें पूछ सकते हैं आप, आज वही टीचर है। मुझे तो वैसे ही अभी कुछ नहीं आता है, मेरे से क्या पूछेंगे ये। कोई बात नहीं, बट स्टिल हाँ। आपने काफी तैयारी की है, आप रिलैक्स मोड में आ गए हो, अब आंसर निकल आएंगे। नहीं, शांति ऐसी कोई मंत्र खास को तैयारी नहीं दोहराइए। करी। हाँ जी, शांति, जो उन्होंने पूर्णमदा पूर्णविदम जो मंत्र बोला था ना, वो जी नीतू जी फिर से बोलेगी। हाँ, आप सुनाओ ओके विद्या जी। जी। ओम सुनाओ सर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, श्रद्धा जी ने जर्मन में बोला था। ओके, तो इस सभी इसका मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने इसकी बात की थी, और कोई एक बात कल बीच में रह भी गई थी, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और इस टर्म को अगर थोड़ा बहुत एलैबोरेट करके देखें, तो क्या ये वाक्य बता रहा है कि अगर ईश्वर या जो कॉस्मिक पावर है, जो अल्टीमेट पावर है, अगर वो पूर्ण है, यानी कि अल्टीमेट है, अनलिमिटेड है कोई चीज, यानी कि आप देखते हैं मैथमेटिक्स में हम एक इंफिनिटी का साइन बनाते हैं। ठीक है, तो इंफिनिटी है अगर कोई चीज, इंफिनिटी से अगर किसी चीज को निकालोगे तो क्या निकलेगा, इंफिनिटी ही निकलेगा। ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक चीज निकल गई तो क्या हो गया, उसकी फाइनाइट का पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज इनफाइनाइट है,
पर आप उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज निकाल देते हो तो क्या पता लग सकता है कि वो चीज फाइनाइट है, ठीक है। उस चीज से उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, चीज बन गई ना, उसका आकार आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कि मान लो ए और बी है, ए क्या है, कंप्लीट है, ए में से अगर बी निकला, मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर बी को ए में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, एक। पर परमात्मा ऐसा नहीं है, वो इतना पूर्ण है कि उससे जो भी चीज निकलेगी वो पूर्ण ही होगी। पूर्ण में से हमेशा पूर्ण ही निकल सकता है, देख। जैसे अंधेरे में से हमेशा अंधेरा ही निकलता है ना, देख। क्या चीज निकालूंगा, अंधेरे में से उजाला थोड़ी निकलेगा, अंधेरे में से अंधेरा ही निकलेगा, ठीक। ऐसे ही अगर कोई प्रेम पूर्ण व्यक्ति है तो उसमें से क्या निकलता है, प्रेम ही निकलता है। आप अगर क्रोधित हैं तो क्रोध ही निकलेगा आप में से, ठीक। ऐसे अगर ईश्वर पूर्ण है तो उसमें से पूर्ण ही निकलता है, ठीक। और पूर्ण ही फैलता चला जाता है। तभी हर एक चीज का स्वरूप क्या कहा, पूर्ण है, ठीक। अगर आप किसी भी चीज को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, भले वो क्या है, एक छोटा सा पत्ता भी कहा ना, ठीक है, उसमें भी अपनी क्या है, पूरी की पूरी लाइफ। अगर उसे आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पूरा का पूरा जीवन समझ में आ जाए, ठीक। यही इस सूत्र में है। और कोई चीज अगर कोई कंफ्यूजिंग चीज लग रही हो आपको तो प्लीज अनम्यूट द माइक। इस जगह पर जो ये रिवीजन चल रहा है आपका, ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रहा है, ठीक। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं चलने वाले हैं। एज आई सेड कि आप अपने कॉन्सेप्ट को सामने रखेंगे, और कोई चीज अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्लीज क्लियर इट, ठीक। अगर चीजें क्लियर हैं, कोई और चीज आप एडअप करना चाहते हो तो प्लीज अनम्यूट। एनीवन ऑफ यू? सर इसी श्लोक का मैं और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो बड़ा सटीक लगा मुझे। जी जो माता अपने गर्भ से अपने बच्चे को जन्म देती है, माता भी पूर्ण है और वो बच्चा भी पूर्ण है। जब बच्चा डिलीवर हो गया तो माता अपूर्ण नहीं हुई, माता भी पूर्ण थी और वो बच्चा भी पूर्ण था। यही Really? वो पूर्ण से पूर्ण माता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पूर्ण से हमेशा पूर्ण ही जन्म ले रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आप बहुत अच्छे से उसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस जगह पर कुछ मैं क्वेश्चंस को अब रखता हूँ आपके सामने, ठीक। अगर आपने कुछ नहीं पूछना है तो मैं ही पूछता हूँ, ठीक। तो जिस प्रकार यक्ष से भी क्या किया, यक्ष ने भी समझ लीजिए इंद्र की, अग्नि की, वायु की परीक्षा ली, ठीक। ये तो एक कथा है, पर रियलिस्टिक लाइफ में आप इस कथा से क्या समझते हैं, ठीक। और इस जगह पर यक्ष कौन है, और क्या हमारी भी कभी वो ऐसे परीक्षा लेते हैं? सर मैं बताऊं? जी जी सर। सर यक्ष अपने आप में एक ब्रह्म ही है, जिसे परमपिता परमात्मा या ब्रह्म बोला गया है। ब्रह्म ही यक्ष है। और जब उन्होंने अग्नि, वायु और इंद्र ने जो युद्ध किया था जिसमें वो जीते थे, उन लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि वो अपने बल पर जीते हैं या उनके अंदर इतनी क्षमता है और वो उसको जीत गए। उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे कोई कार्य हम जब करते हैं तो हम उसे सोचते हैं कि ये मैंने किया है, बट वो जो कर किया है उन्होंने, वो करवाने वाला वो ब्रह्म था। अगर ब्रह्म नहीं होते तो वो शक्तियां उनके पास नहीं होती और ना ही वो कर सकते थे। वो शक्तियां उन्होंने हासिल की, अपनी तपस्या से की होगी, बट वो दी ब्रह्म ने थी वो ब्रह्म की शक्तियां। लेकिन उन्हें ये गलतफहमी, मतलब अहंकार समझ लो, उनके अंदर अहंकार आ गया कि हम ये युद्ध जीत गए। तो उस अहंकार को, जब उनको ये अहंकार आ गया तो ब्रह्म को ये लगा कि ये गलत है, इनके अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर अहंकार ना टूटे तो वो अहंकार बस कुछ और गलत भी कर सकते थे, हर किसी पे अपना आधिपत्य जमा सकते थे, तो गलत रास्ते पे जा सकते थे। इसीलिए ब्रह्म को यक्ष का रूप धारण करके आना पड़ा। और उन यक्ष का रूप धारण हमें करके जब इस वो कहानी आए, से क्या सीखना चाहिए? इस कहानी से हम ये सीखे हैं सर कि हम जो भी करें, कुछ भी करें, हर वक्त हमारा बोलना तो, हमारा चलना तो, समझ लो कि तिनका भी, कोई व्यक्ति कुछ भी जो भी कर रहा है सब उस ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक तिनका भी नहीं हिल सकता है, उसके बिना नहीं हिल सकता है। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं क्योंकि उस पूर्ण से निकले हैं, बट उसी के कारण है। उसको अगर हम ध्यान में रख के समर्पण के भाव से करते रहें तो सब कुछ संभव है। ओके। आप इस टर्म को किसी आम व्यक्ति को, जिसने ये वाला श्लोक नहीं पढ़ा है पूर्ण वाला, जिसे इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता है, ठीक, और उसके अंदर काफी ईगो है,
इस टर्म को कैसे समझाएंगे कि, और इस कहानी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कहानी ना भी समझाएं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाएंगे कि अपनी ईगो को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोग करंट वर्ल्ड के देख रहे हैं, ईगो को, एटीट्यूड को बहुत अच्छा सिंबल मानते हैं, ठीक। वो क्या समझते हैं, यार इन ईगो, और कहते हैं ना कि मेरे ईगो को हर्ट हुआ तो मैंने ऐसा किया, वो बहुत प्राउडली से कहते हैं, ठीक। कैसे आप इस टर्म को समझाओगे कि ईगो को हमने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, और इस जगह पर यक्ष या ब्रह्म को अगर आप समझा रहे हैं तो कैसे उन आम लोगों को समझाओ, ठीक। कहानी को भूल जाओ, इस ग्रंथों को भूल जाओ, अगले व्यक्ति जिसको आप समझा रहे हो उसे कुछ नहीं पता इस बारे में, ठीक। कैसे आप एक्सप्लेन करो? सर जैसे कि मतलब कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, हमने देखा ही है कि जब जन्म से बच्चा पैदा होता है, अगर देखा जाए तो जब पैदा होते हैं तो परिपूर्ण बोला है जैसे, तो परिपूर्ण तो वो होता है, बट फिर भी कुछ के अंदर कुछ कमियां होती हैं। मतलब अगर किसी को मुझे समझाना होगा तो मैं ये बोलूंगी कि चलो ठीक है, आप ये बताइए कि जो बच्चा पैदा होते ही किसी के अंदर कुछ कमी है, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, कुछ बच्चे बोलने लगते हैं या कोई हाथ पैर चला रहा, किसी को पैदा होते ही कोई बीमारी होती है, तो वो कहाँ से आई सर? इस बात को अगर सोचा जाए तो वो कहाँ से आई? ऐसा भी नहीं है कि उसकी माता ने गर्भ में रहते हुए कुछ गलत काम किए हैं, इस वजह से उसको बीमारी है। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक है, वो बच्चे का माइंड कभी छोटा हो जाता है तो वो जिसका दिमाग काम नहीं करता, तो इसके पीछे क्या है सर? और कैसे एक बीज, जैसे अगर मैं इसको बीज से लूं, जैसे एक बीज होता है सर, किसी भी चीज का बीज ले लो, सीड्स ले लो कोई भी, उसके अंदर सब कुछ है सर, बस जरूरत है हमें उसे देखने की। अगर उस बीज के अंदर पत्ते भी हैं, फल भी है, पेड़ भी है, अपने आप में वो पूर्ण है, बट वो दिखाई नहीं देता सबको। उस व्यक्ति को मैंने वो तभी अहंकार दिखाई का देगा। इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताओ। क्या नहीं करना चाहिए सर? ये अहंकार को यूज क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे ईगो में क्यों नहीं रहना चाहिए? बट जैसे ईगो में रहेंगे तो सर उसकी जो शक्तियां हैं जो उस ईश्वर ने दी है वो सर काम नहीं करेंगी फिर, क्योंकि ईश्वर में अहंकार नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी है, कितना भी तुच्छ है, पापी है, जो भी है, वो हर किसी के साथ समभाव में रहते हैं, सेम। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पास उसकी फिर वो चीजें उस तरीके से कार्य नहीं करेंगी, इतनी सरल नहीं हो पाएंगी अगर वो अहंकार वश है, क्योंकि अहंकार क्षणिक होता है और वो टूटना ही है। सत्य के रास्ते पे चलना है, सरलता के साथ चलना है, तो वो कहीं तक भी जा सकता है। ओके, और कोई अपने वर्ड्स इसमें जोड़ना चाहता है? और मैं बताने की कोशिश करूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख ही रहा था आपने कैमरा जैसे ऑन किया। देखिए, हम जब भी जन्म लेते हैं, हम बच्चे के रूप में जब भी रहते हैं, तभी निरागसता रहती है, प्यार भरा रहता है। तो अपने चेहरे पे जब भी देखूं, चेहरे पे हंसी रहती है, क्योंकि वो बच्चे के अंदर भाव जो जलसी है या द्वेष है या ऐसा कुछ नहीं रहता है, कंपटीशन कंपैरिजन कुछ नहीं रहते, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, ये जो ईगो की निर्मित है। ईगो आने के बाद ही हम कंपटीशन करते हैं, द्वेष करते हैं, जलसी हो जाती है, और इसका इम्पैक्ट जो है अपने शरीर के ऊपर हार्मोन्स के बदलाव में होते हैं, जिससे एंडोर्फिन आने के बदले इपिनेफ्रिन या कॉर्टिजोल बहते, जिससे बीमारी आती। क्योंकि आम आदमी को समझाने के लिए ये उसको समझाना पड़ेगा इसके फायदे क्या है और इसका नुकसान क्या है। एक मूर्तिकार की मैं इसमें छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक मूर्तिकार था जो रास्ते से चल रहा था, हम साथ में चल रहे थे जंगल में से। तो जब एक बड़ा पत्थर उसने देखा, तभी वो मूर्तिकार रुक गया और हम सबको बोला कि ये पत्थर मुझे लेके जाना है। उसको बोले, पागल, अरे इतना बड़ा पत्थर हम कैसे लेके जा सकते हैं? वो हटा ही नहीं, उसने हट उसकी जीत की, ये पत्थर मुझे लेके जाना ही है। वो पत्थर घर पे लेके आया और उसी पत्थर से उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाली। इसे बताना क्या है कि वो पत्थर में भगवान की मूर्ति थी, तो उनके जो पहलू नहीं चाहते थे वो निकाल दिए, तभी अंदर की भगवान की मूर्ति निकाल दी। सेम अपने में अगर वो अहंकार जो है ये ऊपर से निकाल दिया, तो बच्चा जो निरागस बच्चा अंदर आज भी अपने सभी में है, मगर वो जो बाकी के पहलू है, ये दिखावा है, ये बड़प्पन है, ये पैसा है,
इससे ही अपना अहम भाव बढ़ता है, और इसी वजह से हम आम प्यार से, दिल से, प्यार भरे आनंद से जी नहीं सकते, न दूसरे को जीने देते। जैसे गुलाब का फूल, मोगरा का फूल अगर घर में रखेंगे तो उसकी खुशबू आती है, सेम अपने में अगर अहंकार रहे तो उसकी बदबू आती है, और निरागसता रहे तो उसकी खुशबू आती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही और बढ़िया। यही अहंकार से अहम ब्रह्मास्मि अगर देखेंगे तो हम जब भी अहंकार करते तो आई मीन समबड़ी, मैं कुछ तो हूं, मगर जब ये पहलू आहिस्ते आहिस्ते निकल जाते हैं तो आई एम ट्रैवल इन सेकंड जैसे नोबडी, आई एम नोबडी स्टेट। ओके, और जब भी नोबडी स्टेट में आई एम प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, दैट टाइम आई एम एवरीबडी। दैट मीन्स अगर आध्यात्मिक भाषा में बोलेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि वही उपनिषद का सार है, फ्रॉम समबडी टू नोबडी एंड नोबडी टू एवरीबडी। एवरीबडी मीन अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही मैं हूं, और फिर भी वही ब्रह्म ही मैं हूं कभी करना है। सभी काम करने के बाद एंड में यही बोलना है कि इदम न मम, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आपका था। धन्यवाद। ये सरलता मैंने आपके अंदर देखी है सर, ठीक है, ये सरलता इनमें बहुत है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, और इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छी तरह नेचुरोपैथी के सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स इवेंट को कंडक्ट करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, कभी भी आप इनको कोई सेशन या कोई भी क्लास लेते हैं, कोई भी टीचिंग के करवाते हैं, तो ये धीरे से पीछे हट जाते हैं उस चीज से, ठीक है। जैसे कोई और आया इनके थ्रू और उसका करवाया, ठीक, और ये धीरे से पीछे हट जाते हैं। जब मैं बात है या नहीं तो थैंक यू के साथ से लो, ठीक। तो यही चीज क्या है, ये चीज आपको समझ लीजिए, अगला व्यक्ति भी आपको स्वीकार कर पाता है, उस ज्ञान को स्वीकार कर पाता है, पर आप कितनी भी अच्छी चीजें बताएं, पर एट द एंड आप बोलें कि मैंने ये निकाला है, ठीक है, तो अगले व्यक्ति के अंदर भी तो आत्म तत्व है, वहां से एक प्रकार का समझ लीजिए रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक। और एक चीज आप सभी लोग अपने मस्तिष्क में ये जानते भी हैं, इसको ध्यान में भी रखें कि हम कभी भी अगले व्यक्ति को ना इंटेलिजेंट नहीं समझते, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप किसी को कभी इंटेलिजेंट नहीं समझते, भले हो सकता है आप बोले ना, और आप किसी अगले व्यक्ति को कभी इतना इंटेलिजेंट नहीं समझते, ठीक, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो पॉइंट रहता है, वो ईगो रहता है, ठीक। और जब भी आप आनंदित अनुभव करेंगे, कभी भी आपके जीवन में कोई भी क्षण आए हो जिनमें आप आनंद अनुभव कर रहे हो, सरलता को अनुभव कर रहे हो, उस दौरान आप देखोगे कि आपको जो ईगो का पॉइंट है वो बिल्कुल विसर्जित हो, ठीक है, वो जीरो हो गया है। तभी आप क्या कर सकते हैं, आनंद को अनुभव कर सकते हैं, और रियली दूसरे वर्ड्स में बोल तो तभी आप लाइफ को अनुभव कर सकते हैं, ठीक। तो उन लोगों को समझाने के लिए आप जो एग्जाम्पल दिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल थे, उन्हें आप समझा सकते हैं, ठीक? और यही बता सकते हैं, या तो लाइफ जिएगी या तो ईगो जिएगी, ठीक है, या तो आप क्या हो रहोगे, लाइव रहोगे, या तो अपनी ईगो में रहोगे, ठीक, या तो बूंद रहेगी या तो समंदर रहेगा, ठीक। अगर समंदर की बात कर रहे हो तो बूंद की बात क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो बूंदी तो क्या बनेगी, समंदर बन जाएगी, या समंदर में बहुत सारी बूंदें हैं। तो ऐसे ही अगर आप क्या कर रहे हो, परमात्मा की बात कर रहे हो, उसकी सुप्रीम पावर की बात कर रहे हो, ईगो को हटाना ही पड़ेगा, तभी उसकी बात हो पाएगी। अगर अपनी बात कर रहे हो तो फिर उसकी बात नहीं हो पाएगी, फिर सारी चीजें छिछली हो, ठीक। तो जो सरलता, जो सौम्यता उस छोटे बच्चे में है, वही सरलता किसी वृद्ध व्यक्ति में एक दिन आ जाती है, ठीक। और इसके साथ क्या भी जुड़ा होता है, फिर एक्सपीरियंस भी जुड़ा होता है, पूरी लाइफ की ठोकरों से वो सीखता है कि कितनी भी जंगों को मैं जीत जाऊं, कितनी भी ऊंचे पद पे मैं पहुंच जाऊं, ठीक है, अगर उसका साथ छूट जाए तो सारी चीजें क्या है, निरस्त, किसी काम की नहीं होती। आप चीजें पकड़ तो लेते हो और पीछे से रस गायब हो जाता है, मन और आगे भाग जाता है, ठीक। एक दिन आप कहते हो कि मन अब यहीं बैठ जाए, ठीक, और उसी में रम जाए, तो उसी के साथ क्या होता है, जैसे श्रद्धा जी बता रही थी अभी, कि आप उसी पॉइंट पे फिर डूबने लगते हैं, ठीक। जब उसी काम में आप डूबने लगते हैं तो अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाता है, ठीक है, साक्षी भाव सत्ता है, और अहंकार उसी रेशो में विसर्जित होता रहता है। आप में से किसी का भी अहंकार विसर्जित नहीं हो सकता अगर आपके भीतर साक्षी भाव नहीं। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के अंदर अहंकार भी है और साक्षी भाव नहीं, ठीक। जैसे जैसे साक्षी भाव सत्ता है, अहंकार छोटा होता चला। ये मत सोचना कि अहंकार को ऊपर से विनम्रता से क्या कर दोगे, ढक दो, ठीक। ये बहुत सारे लोग करते हैं, इसे वो क्या बोलते हैं, डुअल पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक। कई बार आप ऊपर से विनम्र बन सकते हैं पर अंदर से अहंकार अपनी जगह पे खड़ा है,
एक अहंकार को नष्ट करने का एक ही तरीका है कि उसे रंगे हाथ देखो, वो अपने आप चला जाए, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक, तो साक्षी भाव के जैसे जैसे साधोगे लाइफ में या कर्मों में परफेक्शन अपने आप आती रहेगी। ठीक, और किसी भी कोई भी उच्चतम पद में व्यक्ति अगर मैं को सामने रखता है तो उसका पतन सुनिश्चित है। ठीक, ऐसे कुछ एग्जांपल देके आप चीजों को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर था। एक और पॉइंट मेरे अभी मस्तिष्क में आया, ठीक, इस चीज को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप सुनते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, या दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल इसे कहते हैं। एक और दूसरी तरफ है सप्रेशन। ठीक, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ठीक, कई बार हम कहते हैं ना आत्मनियंत्रण एक वर्ड है और दूसरा है दमन। ठीक, इन दोनों में क्या अंतर है? और जो भी आंसर देगा वो साथ में एग्जांपल को भी देगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके आंसर करेंगे। अगर आप चुप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, बट अगर आंसर आए तो उसे रोकना दूंगा, ये तो फिर से दमन हो, एक और दमन नहीं करना। Anyone of you? फिर से बोलो कि मैं ही बोल रही हूँ, पता नहीं मैं आंसर सही देती हूँ नहीं, पर मेरे दिमाग में फिर से आ गया। अब मुझे नहीं पता सही आता है कि गलत आता है, पर बोल ही देती हूँ। सर देखिए, आत्मनियंत्रण का मतलब होता है हम स्वयं पे नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे कि कोई चीज का मैंने संकल्प लिया है कि मेरे को ये चीज मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और मुझे वो छोड़नी है, नहीं खानी है, तो वो मैंने संकल्प लिया और मैं दिल से, मेरा अंदर से दिल बोल रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं खानी। ठीक है, और एक चीज ऐसी हुई, खाने की ही वही चीज है, ये मुझे पता है कि वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, पर मेरा एक अंदर से मन उसको देख के ना, फिर भी जैसे गुलाब जामुन को देख के मेरे मुंह में फिर भी पानी आ गया, तो वो, और फिर भी मैं सोचू कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं इसको खाने से बीमार हो जाऊंगी। ये हो गया सर दमन करना, कि मैंने उसको जबरदस्ती दबा रही हूँ, मन तो है लेकिन नहीं करूंगी मैं वो कार्य। और आत्मनियंत्रण हुआ कि मेरा अंदर से मन ही ने छोड़ दिया उसको कि नहीं, तो मतलब नहीं, मतलब दिल ही नहीं करता उस चीज को देख के भी, या कोई चीज अच्छी भी है तब भी मेरा मन ही नहीं कर रहा उसको करने का, क्योंकि मुझे वो अंदर से पता है, फीलिंग है मेरे अंदर वो। जैसे रियलिस्टिक लाइफ में या इस वर्ल्ड में गुस्से के ऊपर ऐसा कहा जाता है, क्या आप इसे इलेबोरेट कर सकती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, ठीक, तो कैसे आत्मनियंत्रण अलग है और कैसे दमन अलग है? अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो ये सर स्वयं के लिए बताना है कि हम हमें जब गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करेंगे। सर देखिए, जब गुस्सा आता है, दमन कैसे यूज नहीं होगा? आत्मनियंत्रण इसमें कैसे यूज होगा सर, जब हम अवेयर रहेंगे, अगर हमने अवेयरनेस है हमारे अंदर, तो वो हमारा आत्मनियंत्रण होगा, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा आ रहा होगा, अगर अवेयरनेस हमारे अंदर हमने पैदा कर ली, तो गुस्सा आने के समय पे ही हमारा माइंड में क्लिक होगा कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये गलत है, वो होगा आत्मनियंत्रण। दमन होगा कि गुस्सा करते हुए नहीं नहीं मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मतलब कर भी दिया और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ भी दिया। आई थिंक इस तरीके से शायद होना चाहिए। दमन में तो हम नहीं करेंगे ना उस चीज को, हम दबाएंगे। ठीक है, हाँ, आत्मनियंत्रण हम नहीं कर रहे पर हैं। दबा नहीं पाएंगे ना सर, दमन तो कैसे करेंगे गुस्से का, दबाएंगे तो नहीं, दबा नहीं सकते हम उसको, क्यों नहीं दबा हम सकते? जैसे आपके कोई बड़े हैं, ठीक है, ठीक, जैसे ससुर जी हैं या कोई बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके सामने आप गुस्सा नहीं निकाल सकते हो, अगर वो कुछ बुरा कहें आपसे या डांटे आपको, उस वक्त क्या करोगे? गुस्सा निकालोगे या क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे सर, चुप रहेंगे। तो सर ये मैं तो बोलना दमन। चाहूंगी, मैं श्वेता, मैं बोलना चाहूंगी, जब आप एक कम उम्र में होते हैं, जैसे मेरे साथ था, मैं आपको दोनों चीजें बताना चाहूंगी कि सप्रेशन कैसे है और आत्मनियंत्रण कैसे है। तो जब मेरी शादी हुई, तो बड़े बुजुर्गों के सामने आपको बोलना नहीं होता है, वो आपके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो हमेशा सही होता है, बहुत सी चीजें गलत हो रही होती हैं, तो आपको पेरेंट्स सिखाते हैं कि आपको चुपचाप रहना है, खुद के कंट्रोल में रहना है, उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का जवाब नहीं देना है आपको। तो हमारा क्या था, तो हम अंदर ही अंदर अपने क्रोध को सप्रेस कर रहे थे। उस सप्रेशन की वजह से आपके अंदर जो मानसिक असंतुलन पैदा होता है, वो मैंने झेला है। फिर उसके बाद जब ये समझ में आया कि अब तो आत्मा, अब जब आपको थोड़ा सा आत्म नॉलेज जब होने लग जाती है, जब बहुत पार हो गया, जब दुख भार हो गया, तो आपको समझ में आया कि अब इससे तो पार पाना है, कुछ करना है, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव
उन चीजों की तरफ मुड़ते हैं, तो आपको पता चलता है सबके अंदर वही आत्मा है, वो आज भी वैसे ही है, आज भी उनका व्यवहार वही है, लेकिन हमें ये समझ में आ जाता है कि वो भी एक आत्मा है, वो अपना कुछ प्रारब्ध लेके आई है, तो इस तरीके से वो मेरे साथ जो व्यवहार कर रही है उसमें उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये हो गया आपका आत्मनियंत्रण। अब हमको समझ में आ गया है, चीजें हैं लेकिन अब हमें संतुलन बना के रखना है। तो एक लाइन में आत्मनियंत्रण और दमन में क्या अंतर है? क्या इन दोनों की सिर्फ स्पेलिंग ही अलग है या कुछ बेसिक अंतर भी है, बुनियादी अंतर? क्रोध को दबाना, आत्मनियंत्रण में ना हम फिर से गुस्सा उभरता नहीं है और नहीं दमन होता में है। फिर से गुस्सा उभरता है। हाँ, क्रोध को आप दबा रहे हैं किसी चीजों के लिए कि गलत ना हो जाए, लेकिन आत्मनियंत्रण में आप समझ जाते हैं कि अब इस क्रोध का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि चीजें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। ठीक, कि आत्मनियंत्रण और दमन में सिर्फ जैसे हम समझ- आत्मनियंत्रण को बोले हैं कि एक्सेप्ट द सिचुएशन, कि बस इसको एक्सेप्ट कर लो, और Right. दमन में आप फिर दमन ही करते हैं, कुछ बोलते नहीं है किसी के सामने, सामाजिकता के कारण नहीं बोलते या किसी की रिस्पेक्ट में नहीं बोलते, और हम जब आत्मनियंत्रण करते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। टोटली सिचुएशन के बारे में नहीं है ये, टोटली है कि आप अपने बारे में, ठीक है, अपनी वर्किंग के बारे में, माइंड की वर्किंग को अगर समझ जाता है, ठीक, तो उसके पीछे क्या आ जाती है, समझ आती है। जब भी समझ आएगी तब क्या होगा, आत्मनियंत्रण, और जब समझ नहीं होगी तब दमन। ठीक, जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, शराब पीता है, ठीक, तो शराब अगर वो पीता है, पिछली बार भी उसने शराब पी और इस बार भी वो शराब पी रहा है, और कहीं से सुन लिया है कि शराब पीना बहुत बुरा है, अब वो क्या करेगा, दमन करेगा। ठीक, क्योंकि समझ तो नहीं आई, ठीक, अंदर से तो वही है और बाहर से क्या कर रहा है, चीजों को दबा। बट जब मान लो क्या है, जैसे एडिक्शन छुड़वाने वाली जो दवाइयां होती हैं, शराब किसी को छुड़वाते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो वॉमिटिंग को क्रिएट करती है। उन दवाइयों से क्या होता है मेनली कि उन दवाइयों को अगर आप खा लें और अल्कोहल को कंज्यूम करें तो क्या होगा, वॉमिटिंग क्रिएट होगी। ठीक, उससे उसके साथ कैसा एसोसिएशन जुड़ रहा है, अल्कोहल के साथ बुरा एसोसिएशन जुड़ रहा है। ठीक, तो जब भी वो अल्कोहल पिएगा तो उसके साथ क्या होगी, उसे वॉमिटिंग होगी और बैड सेंसेशंस आएंगी। तो अल्कोहल के साथ अब बैड एसोसिएशन जैसे जुड़ गया, तब उसकी समझ में आने लगा कि अल्कोहल इज बैड। अब वो किसी से वर्ड नहीं सुन रहा, इट्स हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, इस बार उसके बाद क्या, अपना अनुभव है। अब जैसे अनुभव आता है तो इस बार भी क्या होगा, शराब उसे थोड़ा सा बुलाएगी तो सही, या पुरानी वृत्तियां, पुराने संस्कार उसे बुलाएंगे तो सही। ठीक, बट इस बार क्या होगा, उसके साथ समझ, उसके साथ एक्सपीरियंस है, समझ है, तो समझ क्या करेगी, उसे धीरे से वहां से डाइवर्ट करके वो अपनी एनर्जी को कहीं और लगाए। ठीक, दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है आत्मनियंत्रण और दमन में। दमन में आपको ये तो पता होता है कि इस चीज को दबाना है, ठीक, पर अपनी एनर्जी कहीं नहीं लगा पाता। ठीक है, क्योंकि वो चीज अट्रैक्ट करती रहती है। ये ऐसा ही है, समझ लो कि दरवाजे पे लिखते हूँ कि यहाँ झांकना मना है, ठीक, तो वहां से अगर तुम झांक गए तो क्या होगा, तुमने रूल को तोड़ दिया भाई। ठीक, तुम जाके, तो लिखा था तो आज्ञा के विरुद्ध तो काम किया ना। और अगर नहीं झांके तो और बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। क्यों, क्योंकि जहां पर लिखा था नहीं झांकना है, उसको जैसे क्रॉस करोगे तो मन में एक प्रकार का आकर्षण क्रिएट होगा। ठीक, घर पहुंचते पहुंचते वो आपके अंतस में घुस जाएगी और आपके सपनों में आएगा। ठीक है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और जब तक आपकी समझ नहीं आएगी तब तक क्या होगा, वो आकर्षण का बिंदु बना रहेगा। मैं कहूंगा यहाँ पर फायदा में वो रहेगा जो रूल को तोड़ के क्या करे, उस जगह पे देख ले। देखने से क्या होगा कि अट्रैक्शन खत्म, ठीक है, मुक्त हो जाएगा। पर इस जगह पे भी दो मूल प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कैसे मूल प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने आज भी उस दरवाजे को देखा, लिखा था यहाँ झांकना मना है, जैसे लिखा होता है क्रोध करना मना है, लिखा होता है ना, क्रोध ना करें, सभी को पता है, हम सभी को, हम क्रोध करते हैं। ऐसे ही है कि हम इस दरवाजे से झांकना मना है लिखा है, हम वहां से झांकते हैं। ठीक, अब झांकने के बाद आपने देख लिया कि अंदर क्या है, फिर अगले दिन भी आप उसी दरवाजे में अंदर झांके तो आपने पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा। ठीक, यही आज की कथा में था कि अग्नि के हार जाने के बाद भी वायु ने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, वायु फिर हार गई, उसने भी वही गलती की, पर इंद्र ने वो गलती नहीं की। कल हमने पांडवों की कथा सीखी थी, सुनी थी, उसमें भी हमने यही सीखा था कि पहली गलती से अगर सीख जाते हैं तो समझ आ जाती है। ठीक, फिर दमन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिक जो आत्मा और समझ लीजिए जो दमन और आत्मनियंत्रण की आत्मा है वो अलग अलग है। ठीक है, आत्मनियंत्रण की आत्मा है समझ,
जबकि दमन की आत्मा है भय, ठीक है, और भय से अराइज होता है आपका क्या, दमन, आप उससे भाग जाना चाहेंगे, ठीक। तो ऐसा है, समझ लो जैसे किसी सुबह आपकी नींद खुलती है, बुरा सपना टूटा, नींद खुली, ठीक, तो आप ऐसा थोड़ी कहते हो कि यार बुरा सपना आया था भागो घर से, ऐसा नहीं कहते हो ना, नींद खुल गई तो सपना टूट गया, खत्म बात, ठीक है। ऐसे अगर समझ आ जाती है तो क्रोध खत्म हो जाता है, ठीक। और कई लोग क्या करते हैं, खुद को जानने के लिए वो परिवार को छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसमें और उस मूड व्यक्ति में क्या अंतर होगा, जो व्यक्ति अपने सपनों से भाग रहा है, जाग गए तो सपना दूर गया ना, टूट गया। अगर खुद को जान लोगे तो गृहस्थ के बीच में भी क्या हो जाओगे, अकेले हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लोग क्या सोचते हैं कि मैं भाग जाऊंगा अगर, तो वो वही गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप कितना भी भागो, स्वप्न तो स्वप्न ही रहेगा, ठीक, बस जाग जाओ और अलग हो, ठीक। यही चैतन्य है, यही आत्मा। अगर आप शिव सूत्र पढ़ते हैं कभी, तो शिव सूत्र का जो पहला सूत्र है वो यही है कि चैतन्य, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस इज द सोल, यानी कि कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है वही आप हो, उसके अलावा कुछ आपका नहीं, ना ये बॉडी, ठीक। पैरालिसिस में देखो बॉडी की कॉन्शियसनेस चली जाती है पर व्यक्ति जिंदा रहता है, इवन ये बॉडी भी क्या कर देती है, इंसान छोड़ देती है, ठीक। बट समथिंग इज विद इन यू जो हमेशा आपका है। और शिव यही कह रहे हैं कि सिर्फ कॉन्शियसनेस आपकी है, ठीक। इसे समझने के लिए आपने किसको समझना पड़ेगा, आत्मनियंत्रण, ठीक, दमन को। तो अपने जीवन में कभी भी दमन नहीं करना चाहिए। कल इसी पॉइंट पे मैं समझा रहा था, उस टर्म को मैं कंप्लीट करके इस लेक्चर को पूरा करूंगा। कल मैं इसी टर्म को समझा रहा था, जैसे दीपाली जी कल कह रही थी कि अगर हम मान लें इस चीज को कि कोई भी हमारा नहीं है, ठीक है, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, हमने ऊपर से मान लेना चाहिए इस चीजों को, ठीक, विदाउट ग्रोइंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म, अबाउट द सिचुएशन। अगर आप चीजों को मान लेते हैं तो मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ, रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी लगभग 8 से 1.5 साल पहले, तो हम कुछ टर्म बता रहे थे कि व्यक्ति क्या करता है, श्रृंगार दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, हमेशा जो मेकअप करोगे वो दूसरे व्यक्ति के लिए करो, ठीक है। तो अपने लिए कौन मेकअप करता है, जैसे आप घर में आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हो, पर बाहर जाते हो तो थोड़े से बाहर संभाल लेते हो, चीजें ठीक कर लेते हो, क्यों, क्योंकि दूसरे व्यक्ति भी वहाँ है, ठीक है, वो गलत नहीं है। पर मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ऐसा होता है। तो उस लड़की ने, वो जो स्टूडेंट थी मेरी, उसने इसका गलत मतलब निकाला और अपने ही मतलब वो क्या समझने लगी कि हमने सोशल मीडिया में अपनी फोटोज अपलोड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरों के लिए होती है, एक्चुअली सोशल मीडिया किसके लिए होगा, सोशल के लिए होगा, ठीक है। तो उसने यही मतलब निकाला कि हमने सोशल मीडिया में पिक्चर्स को अपलोड नहीं करना चाहिए, अपनी फोटो डालने का क्या मतलब है, आपके अंदर अहंकारी है भाई, क्यों अपलोड कर रहे हो, ठीक, उसने ऐसा मतलब निकाला उसका। चलो ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक फिल्म एक्टर आया, ठीक, फिल्म एक्टर उसका क्या था, प्रिय अभिनेत्री था, ठीक, अभिनेता था उसका, तो उसके साथ उसने फोटो क्लिक करवाई, ठीक। अब उसी सुपरस्टिशन के चलते हुए क्या किया, अब फोटो डाल भी नहीं सकती, ठीक, और फोटो फोन पे ही पड़ी है। और दिक्कत ये है कि फोटो ली क्यों, अगर डालनी नहीं है, ठीक है। अगर अभिनेता के साथ फोटो ली है तो शेयर करने के लिए ली है ना, ठीक। अब वो शेयर भी नहीं कर सकती, वो बड़ी द्वंद में पड़ी है, ठीक। और द्वंद के बाद उसने एक दिन कॉल करके कहा कि सर ऐसा है और मैं बड़े ड्युअलिटी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा, ठीक है, क्या मुझे अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा तुमसे ऐसे कहा किसने, ठीक, कि मत करो अपलोड। पर मैंने कहा कि तुम चीजें शेयर करो, और शेयर करने से पहले अपनी फीलिंग को देखो, क्या आपके अंदर फीलिंग है, क्यों आप अपलोड करना चाहते हो, और शेयर करने के बाद देखो क्या वो फीलिंग पूरी हुई, क्या वो इच्छा पूरी हुई, ठीक है। अगर इच्छा पूरी हुई तो पूरी दुनिया गए अगर मत करो, आप करना, ठीक। पर अगर ना हो पूरी, पूरी दुनिया कहे करना, फिर भी मत करना, समझ गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, समझ आई। आप किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे आप गुस्सा करते हैं, ठीक है, गुस्सा करने से पहले क्या लगता है कि मैं गुस्सा अगर करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, तभी तो हम क्रोध करते हैं, ठीक है। कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, हम चाहते हैं कि चीज हमारे अकॉर्डिंग हो जाए और हम जीत जाए, तभी गुस्सा आता है, ठीक। आप गुस्सा करना और देखना आप जीत गए या हार गए, ठीक। आपको हर बार पता लगता है कि गुस्सा करने के बाद आप हार जाते हो, भले ही चीज आपके अकॉर्डिंग हो जाए फिर भी आप हार जाओगे, ठीक। चीज आपके अकॉर्डिंग ना हो फिर भी आप हार जाओगे, ठीक। दोनों कीमतों में आपने हारना ही हारना है, ठीक। जब दोनों तरफ हार ही हार है
तो कितने बार उस रास्ते में जाओगे? एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे आंख खुल जाएगी और क्या होगा, गुस्सा अपने आप तिरोहित हो जाएगा। जैसे जैसे समझ बढ़ने लगती है तो जितने भी पाप कर्म है वो अपने आप हट जाते हैं। यही बेसिक अंतर है आत्मनियंत्रण और दमन के बीच। ठीक है, आत्मनियंत्रण हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे विकास के लिए। वही दमन क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है में भी या किसी भी साधन में। ठीक, वो ड्युअलिटी को बनाता है आपके अंदर, और ड्युअलिटी में व्यक्ति खुद से ही टूट जाता है। ठीक है, उसे पता ही नहीं लगता कि चीजें क्या हो रही है उसके साथ। ठीक, स्ट्रॉन्ग के साथ। हाँ जी विजय सर, मुझे क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर आपसे जी कि आप कह रहे हैं कि गुस्सा, ठीक है, हम सपोज करो कि हमें पता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं और हम किसी सच बात में, कोई रियल ट्रुथ के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और बार बार हम उसी चीज पे नाराज हो रहे हैं, और नाउ द अदर पर्सन गेट रियली एंग्री विद यू और आप पे रिवर्स बैक कर रहा है वो उस चीज में, और आफ्टर सम टाइम आपको लगा कि चलो यार गलती है, उस आई नो द पर्सन इज लाइंग एंड स्टिल आई शुड नॉट डू इट, और आपने माफी मांग ली, बट द अदर पर्सन इज स्टिल इन हिज ईगो कि भाई नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो इन दैट केस आपको स्टिल गिल्टी फील हो रहा है कि आप गिल्टी हो अंदर से कि खराब लग रहा है आपको, बिकॉज योर आत्मा इज मे बी द मोर टूवर्ड्स लाइक कि भाई आपको अच्छा नहीं लगा, वो मेरी वट एवर द पर्सनल थिंग इज देयर, वट एवर द लाइंग, वो लाई वो उस तक सीमित है, पर मैंने उस चीज पे गुस्सा क्यों करा? तो मतलब उस सिचुएशन में आदमी क्या करेगा कि देखिए the other person is not accepting you after he or she is know that कि आप गलत हो, but आपको ट्रुथ नहीं पता, आपने assumption करा है अगेन हियर, ठीक है, बट यू नो दैट देयर इज सम सिक्स फीलिंग कि हाँ भाई सिक्स सेंस आपकी जो होती है, और उसके बाद आप माफी भी मांग ले रहे हो, बट अदर पर्सन इज नॉट डूइंग, तो आपको गिल्ट हो रहा है, तो उस गिल्ट को आप कैसे निकालोगे? देखो क्या है, यहाँ पर तो चिड़िया चुग गई खेत हो गया है। ठीक है, तो आप गलती कर चुके हैं और उसका गिल्ट तो आपने भोगना ही पड़ेगा। ठीक, तो पहली चीज तो ये है, पर इस चीज से बाहर निकलने के लिए इस टर्म को बहुत डीपली समझो कि एंगर मैनेजमेंट में क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, एंगर इज नॉट अबाउट अदर पर्सन। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बारे में एंगर नहीं है। ठीक है, आपके बारे में एंगर कि आप गुस्सा करते हुए कैसा फील करते हैं। ठीक, अब इसके दौरान अगर आप समझ जाएं कि दूसरा व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक, एक बार थोड़ा रुको और सोचो कि झूठ बोलते हुए आपको कैसा लगता है। आप अच्छा महसूस करते हो या बुरा महसूस करते हो? हमेशा बुरा महसूस करोगे। आप थोड़ा छोटा महसूस करोगे, अपनी आत्मा से एक दूरी महसूस करोगे। कभी भी आप झूठ बोलो, देखना कोई चीज अंदर से आपका साथ छोड़ देगी, अभी छोड़ देगी। अभी कोई झूठ बोलो, अभी छोड़ देगी। ठीक, किसी व्यक्ति को अगर आप देखते हो कि वो झूठ बोल रहा है तो उसके ऊपर क्रोध नहीं, उसके ऊपर दया आनी चाहिए। ठीक, दया क्यों? क्योंकि वो बेचारा क्या कर रहा है, अपनी आत्मा से छूट रहा है, दूर जा रहा है। ठीक, उसे बहुत बड़ा दंड अपने आप मिल चुका है। आप झूठ बोलो, दंड अभी मिलेगा, बाद में नहीं मिलता। ठीक, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर डोमिनेंसी दिखा रहा है, आप किसी के ऊपर डोमिनेंसी दिखाओ और ऐसे जीतो तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको ज्यादा छोटा महसूस होता है। आप उससे थोड़ी लड़ते हो जो आपसे बलवान है, जो आपसे छोटा है। आप किससे लड़ते हो? हमेशा डोमिनेंसी के लिए लड़ते हो। ठीक, तो जब भी आप डोमिनेंट होना चाहते हो, आप उससे ऑलरेडी हार ही चुके हो, तभी आप डोमिनेंट होना चाहते हो। ठीक, तो ऐसे में अगर ये समझ आ जाए तो अगला व्यक्ति कुछ करे, आपको क्रोध निर्मित नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भीतर क्या आ गई है, समझ आ गई। पर किसी ना किसी भाव की जब तक समझ या अविद्या बनी रहती है, तब तक आपको क्या होगा, क्रोध आएगा ही आएगा। ठीक, और क्रोध आएगा तो उसके साथ उसके फल तो आएंगे। ठीक, क्रोध करने और दमन करने दोनों में आपका घाटा होगा। ठीक है, जब तक समझ बढ़ेगी नहीं तब तक आपका घाटा ही होगा। एक बार अगर आप समझ इस बढ़ जाए, सिचुएशन से कैसे निकलो जब आपको ऐसे खराब लग रहा है एंड आप मतलब आप सरेंडर भी कर देते हो, आप अपनी गलती भी मान लेते हो, चलो वो मैं इसलिए नहीं मान रही कि हाँ दूसरा बंदा कर रहा है, वो मैं खुद के लिए मांग रही हूँ, सो आई फील सेटिस्फाइड। तो इस जगह पे आप इस चीज को अपना सकते हो। यहाँ पर भी देखिए, अभी भी ड्युअलिटी बनी हुई है व्यक्ति के अंदर कि मैं ऊपर से क्या मान चुका हूँ और समर्पण कर चुका हूँ, पर मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा। मैं माफी हाँ, मांग चुका हूँ, मैं मान चुका हूँ, पर स्टिल देयर इज एन ईगो जिसको बुरा लग रहा है।
ठीक है, वो अभी भी है अंदर। ठीक, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन में जाना चाहिए, उस सॉरी से हटकर अकेले में जाकर उस वापस सिचुएशन को याद करना चाहिए कि उसने क्या किया। ठीक, और ये सोचो कि नाउ आई एम फ्री फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, जो सिचुएशन हो गई है उससे मैं खुद को फ्री करता हूँ, जो भी हुआ मैंने अपनी समझ के अनुसार किया, वही उस वक्त समझ थी, अभी समझ ये आई है कि तब मैं गलत था। ठीक, ऐसे धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, खुद को सिचुएशन से फ्री कर देंगे और कहो कि अगले व्यक्ति ने भी ठीक ही किया, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं ऐसा ही करता। ठीक है, या जो भी उसने किया अपनी समझ के अनुसार किया, उसकी उतनी ही समझ है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी सिचुएशन से फ्री कर दो। जब आप भी उस सिचुएशन से फ्री हो गए, अगला व्यक्ति भी उस सिचुएशन से फ्री हो गया, तो सिचुएशन की एनर्जी अपना आप खत्म हो जाएगी। ठीक, आप इस चीज को ट्राई करना, बट इस जगह पर जो अहंकार बनना है स्वाभाविक है, क्योंकि बट ऐसे में जैसे आपके रिलेशन खराब हो गए फिर, तो वो रिलेशन तो आपके कभी अच्छे नहीं हो सकते। रिलेशन किसके साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद के साथ या अगले व्यक्ति के साथ? ठीक है, अगर खुद के साथ रिलेशन अच्छा है ना, तो फ्यूचर में उस व्यक्ति के साथ रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बट अगर खुद के साथ रिलेशन खराब हो गए, अब किसी के साथ भी रिलेशन बना दो, ठीक, कितनी अच्छे बना दो, वो ऐसे टूटेंगे जैसे प्रकाश पड़ता है, आपकी छाया आपको छोड़ के चली जाती है, या अंधेरे में आपकी छाया आपको छोड़ के चली जाती है ना, ऐसे वो रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक, शांत बनाना, रिश्ता बनाना सबसे पहले अपने साथ, यही तो आत्म तत्व है। अगर प्रेम बांटना चाहते हो तो सबसे पहले प्रेम खुद को दे, और क्रोध किसी को समझाना चाहते हो तो सबसे पहले क्रोध को समझो, गिल्ट को किसी को समझाना चाहते हो तो खुद को समझना, अगर किसी को से माफी मांग रहे हो तो सबसे पहले खुद को माफ करना। ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी समझ से किया और यही मैं कर सकता था उसको, अब मेरे पास समझ थोड़ी सी बड़ी आ गई है। तो कई बार एक कोट मुझे याद आता है, शायद ये निदा फाजली का है। ठीक है, निदा फाजली कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे हमेशा तो दुख देता रहे। ठीक है, क्योंकि दुख में ही तो हमेशा मुझे याद आता है। ठीक है, दुख में ज्यादा याद आता है, सुख में तो मैं तुझे भूल जाता हूँ। ठीक है, देखिए तो दुख गीता में भी है, गीता में भी है ये वाला श्लोक जो द्रौपदी ने कृष्ण जी के लिए, द्रौपदी ने बोला था। तो तो ऐसा हाँ, ही है, ये गिल्ट अगर बनते रहे, ऐसी परिस्थितियां आते रहे, तो आपको अपनी आत्मा का पता लगेगा। अगर गिल्ट बने ना, जेलेसी आए ना, क्रोध आए ना, और ऊपर से समझ इवॉल्व ही ना हो, तो आपको अपनी आत्मा का कभी पता नहीं लगेगा। कई ऐसे मूड हैं जो माफी भी मांगना नहीं जानते। ठीक है, तो कम से कम आप माफी तो मांग पा रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ समझ आ गई है। ठीक, इसके ऊपर अब उस चैप्टर को क्लोज करने, थोड़ा सा जंप लेने का टाइम माफी मैं सबसे जल्दी मांगती हूँ। बढ़िया है। चलिए, ठीक है, आज की ये चीज पूरी होती है। अब आपको नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ लोगों को मैं फिर से क्लास दूंगा। ठीक, कोई छोटे छोटे टॉपिक्स पर फिर से आप टर्म्स याद रखें कि कम बुक ज्यादा एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके साथ ब्लेंड करो। ठीक, और ऐसा नहीं कि अब कपिल जी और श्रद्धा जी को वापस नहीं मिल सकते टॉपिक। ठीक, तो उनकी चांस कभी भी आ सकती है, और बिल्कुल तैयार रहें आप। और ये टॉपिक लगभग आपको फ्राइडे और सैटरडे के करीब मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से मिलेंगे क्योंकि उन्हीं 2-3 दिनों के अंदर ही आपका रियल व्यू आएगा। ठीक, अगर अभी दे दिए ना टॉपिक, तो आज से एक हफ्ते तक तो आप थोड़ा बहुत पर्सोना ऊपर क्रिएट कर लोगे। ठीक है, थोड़ी किताबें रख लोगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन को और अच्छा कर लोगे, पर वो आप नहीं होगे, मैं आपको ही देखना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी रियलिस्टिक वर्ल्ड से उस कॉन्सेप्ट को जोड़ने की कोशिश करना, भले एक लाइन समझना, पर अपनी लाइफ में उसे उतार के देखना। ठीक है, कि कहाँ कहाँ मैं इसे देख पाती या देख पाता हूँ। ठीक, आपको एक्सप्लेन करने में ज्यादा मजा आएगा, और मैं रियली आपको सुनता हूँ, आपके थ्रू किसी किताब को नहीं सुनना चाहता। ठीक है, किसी ऑडियो को, किसी गुरु को, किसी और के कहे हुए प्रवचन को नहीं सुनना चाहता। ठीक, आपको ही सुनना चाहता हूँ, तभी आपकी प्रेजेंटेशन, किसी और की प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक, तो चलिए, आज के लिए चीज पूरी होती है। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ठीक, आपने बहुत तैयारी की। ठीक, थैंक यू विजय सर। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, श्रद्धा थैंक यू जी, श्रद्धा थैंक मैम, यू सर। थैंक यू विजय सर, धन्यवाद। थैंक यू।